नमस्कार दोस्तों, मैं एसएससी वेस्टर्न रेलवे इलेक्ट्रिकल वाई संजय में आपका स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंप्लीट सिलेबस और साथ ही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, वो उसके बारे में हम आज डिटेल में जानकारी देंगे आपको। कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कितने क्वेश्चंस इसमें जनरली बनते हैं, उन सभी की आज आपको जानकारी मैं प्रदान करूंगा। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी जेईई सीवीटी 2 का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हम सिलेबस आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ सीवीटी 2 में कितने क्वेश्चंस आएंगे दोस्तों। इसमें दोस्तों टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से जर्नल अवेयरनेस के दोस्तों 15 क्वेश्चन आएंगे 15 मार्क्स के। उसी के हिसाब से फिजिक्स और केमिस्ट्री के इसमें 15 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 15 मार्क्स के। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों 10 मार्क्स के। और बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के भी दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। और दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, जो आज हम बात करेंगे, उसके दोस्तों आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, जो कि सीबीटी 2 में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इनके बेस पर हमारा मेरिट में नंबर ऐड होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों बेसिक कंसेप्ट्स की। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में आप देखिए, बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं दोस्तों। तो दोस्तों बेसिक कंसेप्ट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग देम, कंसेप्ट ऑफ करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी एंड देयर यूनिट्स। तो दोस्तों ये बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक्स हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के दोस्तों एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। जो पिछली बार एग्ज़ाम 2019 में हुई थी, जो मैंने दी थी, उसमें 3 से 5 क्वेश्चन हर पारी में देखने को मिले थे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगला टॉपिक है अपना मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में दोस्तों क्या है, कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स है दोस्तों, एमएमएफ है, रिलक्टेंस है, डिफरेंट काइंड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स है, और मैग्नेटिक कैलकुलेशंस हैं फॉर कंडक्टर्स डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। अगला टॉपिक है दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट। दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में देखिए कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है कंसेप्ट ऑफ फ्लक्स, आता है एमएमएफ, रिलक्टेंस, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक कैलकुलेशन फॉर कंडक्टर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, स्ट्रेट, सर्कुलर, सोलेनॉइड, ईटीसी, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस। ये सब दोस्तों इसमें मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आते हैं सर्किट के लॉ। सर्किट के लॉ में दोस्तों किरचॉफ्स लॉ, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम्स। तो दोस्तों सर्किट लॉ में किरचॉफ का लॉ और जो नेटवर्क थ्योरम्स होती है उनके बारे में पूछता है दोस्तों, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछता है। दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है दोस्तों, 3 से 5 क्वेश्चन इसके भी एग्जाम में पूछ लेता है। और जो सर्किट लॉ है, किरचॉफ्स लॉ है, नेटवर्क थ्योरम्स है, इनसे रिलेटेड भी दोस्तों 8 से 12 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, बेसिक कंसेप्ट और मैग्नेटिक सर्किट और सर्किट लॉ। इसी के साथ दोस्तों जो एसी फंडामेंटल्स है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इंस्टेंटेनियस, पीक, आरएमएस, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वेव्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसोइडल वेवफॉर्म, सिंपल सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट्स कंसिस्टिंग आरएल एंड सी, रेजोनेंस, टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस, 3 फेज पावर, डीसी एंड साइनसोडियल रेस्पॉन्स ऑफ आरएलसी एंड आरसी सर्किट्स। तो दोस्तों एसी फंडामेंटल जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। एसी फंडामेंटल में दोस्तों इस टॉपिक से इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जो कि बहुत ही अहम रोल अदा करता है हमारे टेक्निकल एग्जाम में। इसके बाद जो दोस्तों आता है मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दोस्तों इसमें क्या आता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर, सिंगल फेज, 3 फेज और बहुत एक्टिव एंड रिएक्टिव, एंड एनर्जी, एंड 2 वाट मीटर मेथड, 3 फेज पावर मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड फेज एंगल, एमीटर एंड वोल्ट मीटर। दोस्तों ये बहुत मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप्स, एक्सटेंशन ऑफ रेंज वाट मीटर, मल्टीमीटर्स, मेगर, एनर्जी मीटर, एसी ब्रिज, यूज ऑफ सीआरओ, सिंगल जनरेटर, सीटीपीटी एंड देयर यूज,
एंड अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन। ये सभी टॉपिक्स दोस्तों मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर आते हैं दोस्तों। और इसमें जो है 8 से 10 क्वेश्चन दोस्तों, 8 से और 10 क्वेश्चन दोस्तों मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ये पूछता है एग्जाम में दोस्तों। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन्स। दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन जो है हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन से पूछता है दोस्तों। लगभग दोस्तों 15 से और 20 क्वेश्चन दोस्तों जो है इलेक्ट्रिकल मशीन से दोस्तों पूछता है जनरली। तो दोस्तों हम बात करते हैं डीसी मशीन में। तो डीसी मशीन में क्या क्या पूछता है दोस्तों, डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन है, बेसिक प्रिंसिपल है, डीसी मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्पीड कंट्रोल है, स्टार्टिंग डीसी मोटर्स, मेथड ऑफ ब्रेकिंग मोटर्स, लॉसेज एंड एफिशिएंसी ऑफ डीसी मशीन्स। ये सभी टॉपिक्स डीसी मशीन के अंदर कॉमन पूछता है। उसके बाद में दोस्तों जो आता है हमारा सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर। उसमें जो है ट्रांसफार्मर में से ये कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज रेगुलेशन, ओसीएससी टेस्ट, लॉसेज एंड एफिशिएंसी, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी एंड वेव फॉर्म ऑन लॉसेज, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ वन फेज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर्स। तो दोस्तों इसमें भी ये इसका कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल ऑपरेशन वगैरह सब पूछता है जैसा कि मैंने इसमें बताया है। उसके बाद में आते हैं दोस्तों 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसमें आता है दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, प्रिंसिपल ऑपरेशन, इक्विवेलेंट सर्किट, टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, मेथड ऑफ ब्रेकिंग, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज एंड फ्रिक्वेंसी, वेरिएशन ऑन टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स, फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशंस। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल मशीन में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं दोस्तों कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इनके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे इनको कंट्रोल करते हैं, एफिशिएंसी क्या है, लॉसेस क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चंस मैक्सिमम देखे जाते हैं। और 15 से 20 क्वेश्चन दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन से ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ट्रेड में पूछे जाते हैं दोस्तों आरआरबी जेई में। उसके बाद दोस्तों आती है सिंक्रोनस मशीन्स। सिंक्रोनस मशीन में दोस्तों क्या आता है, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशंस ऑफ 2 अल्टरनेटर्स, सिंक्रोनाइजिंग, कंट्रोल ऑफ एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर, स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर्स। तो दोस्तों सिंक्रोनस मशीन में भी जो आर्मेचर रिएक्शन है और वोल्टेज रेगुलेशन और एक्टिव रिएक्टिव पावर एंड स्टार्टिंग एंड एप्लीकेशंस ऑफ सिंक्रोनस मोटर के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। सिंक्रोनस मशीन के दोस्तों पिछली बार जो है 2 से और 5 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले थे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें दोस्तों देखिए कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर स्टेशंस। पावर स्टेशंस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में। पावर स्टेशंस आ जाएंगे दोस्तों। लोड फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डिमांड फैक्टर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन, इंटरकनेक्शन ऑफ पावर स्टेशन, पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट्स, वेरियस टाइप्स ऑफ टेरिफ, टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स, शॉर्ट सर्किट करंट फॉर सिमेट्रिकल फॉल्ट्स, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शंस, रेटिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, प्रिंसिपल ऑफ आर्क एक्सटेंशन बाय coil and air, HRC fuse, protection against earth leakage, over current etc. Buchholz relay दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। Buchholz relay and merge price system, protection of generators and transformers, protection of feeders and bus bars, lighting arresters, various transmission and distribution systems, and comparison of conductor material and efficiency of different systems, and cable, different type of cable rating and डिरेटिंग फैक्टर। दोस्तों ये जो दिया है ना इन्होंने केबल के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी रेटिंग जो होती है उसके भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में से देखे जाते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों पावर स्टेशन है और उनके जो लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर है, डिमांड फैक्टर है, कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, ये सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पावर सिस्टम के दोस्तों जो हैं 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो है ट्रांसमिशन और जनरेशन में आरआरबी जेई में। अब दोस्तों बात आती है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की। तो दोस्तों एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में देखिए दोस्तों क्या आता है, एस्टिमेशन ऑफ लाइट सेमे, इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन्स एंड रिलीवेंट आई रूल्स एंड अर्थिंग प्रैक्टिस ऑफ एंड आई रूल्स। दोस्तों इसमें जो रहते जो हमारे लाइटिंग की जो सेमे है
उनमें किस प्रकार से उनका इंस्टॉलेशन होता है, उनकी क्या डायमेंशंस रहती हैं, वो सब आती हैं। और जो हमारे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के जो रूल हैं, इंटरनेशनल इलेक्ट्रिकल के जो रूल होते हैं दोस्तों, वो उसमें पूछता है। और जो अर्थिंग प्रैक्टिस है कितने टाइप की होती है, उसके रिलेटेड जो आई रूल्स होते हैं वो भी एग्जाम से पूछ लेता है दोस्तों। इसके भी दोस्तों 5 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें दोस्तों आ जाता है इल्यूमिनेशन, इलेक्ट्रिक हीटिंग, इलेक्ट्रिक बेल्डिंग, इलेक्ट्रोप्लॉटिंग, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स। तो दोस्तों इसमें जो है इलेक्ट्रिक बेल्डिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने को मिलते हैं, और इलेक्ट्रिक हीटिंग एंड जो इलेक्ट्रिक ड्राइव्स एंड मोटर्स जो हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं दोस्तों इस टॉपिक में। इसमें से भी दोस्तों जो ये है यूटिलाइजेशन से भी 5 से और 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों एग्जाम में। उसी प्रकार दोस्तों जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्किंग ऑफ वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांजिस्टर्स, एनपीएन एंड पीएनपी टाइप, बीजेटी, जेएफईटी एंड सिंपल सर्किट एंड देयर यूजिंग दीज डिवाइसेस। दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूछी जाती है, जिसके हमें 10 से और 15 क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के। 10 कई बार 10 से 8 से 10 मिल जाते हैं दोस्तों, कई बार 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं दोस्तों इसमें। इसके अलावा दोस्तों इसमें हमारे 15 मार्क्स की जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, उसमें दोस्तों करंट अफेयर्स है, इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चरल है, हिस्ट्री है एंड फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं, और वर्ल्ड एंड स्पोर्ट्स जनरल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ईटीसी से क्वेश्चन पूछ लेता है जनरल अवेयरनेस में। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है दोस्तों 10th और 12th स्टैंडर्ड की पूछी जाती है। और इसमें जो है बेसिक कंप्यूटर्स के भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है ये। उसमें दोस्तों कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइस है, नेटवर्किंग है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, यूनिक्स, लिनक्स, एमएस ऑफिस एंड वेरियस डेटा रिप्रेजेंटिंग इंटरनेट, ईमेल, वेबसाइट एंड वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर वायरस आदि से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद में हमारा एक टॉपिक आता है बेसिक इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल। दोस्तों इसमें भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है बेसिक इन्वायरमेंट के बारे में, किस प्रकार से पॉल्यूशन से हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट होता है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, एंड वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन है एंड देयर इफेक्ट एंड कंट्रोल, एंड वेस्टेज मैनेजमेंट, ग्लोबल वार्मिंग द लाइक एसिड रेन और ओजोन डिप्लेशन, उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारा टेक्निकल एबिलिटीज़ जो रहती है 100 मार्क्स की रहती है, जो कि अभी हमने डिस्कस की थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, जो कि 100 मार्क्स की आती है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किए हैं। कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब चीज़ भी मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों आपको इन सभी टॉपिक्स के अगर नोट्स चाहिए, वीडियो चाहिए, तो दोस्तों आप आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। हम हमारे चैनल पे इन सभी टॉपिक्स की टॉपिक वाइज वीडियोज अपलोड करेंगे, जो कि आपके CBT 2 स्टेज 2 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत ही काम आएंगे दोस्तों, और आपको एग्ज़ाम में पास कराने में मदद करेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको इस सभी वीडियोस की PDF और प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, जो कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, उसके आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको टाइम से टाइम हमारे टेलीग्राम पर प्रैक्टिस सेट, वीडियो की PDF और RRB JEE से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।